Assalamu alaikum. Today I will start objective of class 9 of chapter number 8. So here are some questions we can solve. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपके पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं. आपके पास जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 है उसमें आपको नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज़. अब आपने फाइंड करना है. आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? अगर तो आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो फिर आपके लिए वेल एंड गुड है कि आप ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे चलते हैं. यहाँ पे आपको फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रही है. डिस्टेंस का फार्मूला है. डिस्टेंस फार्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1. ठीक है. अब आपके पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है कि अब आपको 0 0 1 1 इसका डिस्टेंस निकालना था. तो आप इसका कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है जो ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है x को, दूसरी वाली करती है y को. एग्जैक्टली सेम ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है. अब अगर आप इसको चूज़ करते हैं इट्स योर फर्स्ट पेयर और इसको आप कहते हैं आपका सेकेंड पेयर है, तो ये जो फर्स्ट पेयर की वैल्यूज़ होंगी हो जाएंगी x1 y1 और जो सेकेंड पेयर है उसकी वैल्यू हो जाएंगी x2 y2. ठीक है. ये बात आपने क्लियरली जहन में रखनी है. अब आपने सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर आपने जाके अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है. ठीक है. तो इससे आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो अभी हम वो साथ साथ करते हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि आपको पता है आपकी x2 की वैल्यू क्या थी. x2 की वैल्यू यहाँ पे ऊपर क्या आपके पास आ रही है? 1 और x1 की वैल्यू है 0. ठीक है. तो हम यहाँ पे सिंपल जाके क्या लिखेंगे कि इसकी जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की भी वैल्यू क्या है? 1 है और y1 की वैल्यू 0 है. तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है? y माइनस 0 मतलब 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर. अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर कुछ भी आप ले लें तो हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए मैंने इसको 1 रखा. यहाँ पे भी 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 होगा और इसका स्क्वायर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो 1 प्लस 1 क्या होता है? अंडर रूट 2. इसका मतलब है जो आपके पास ये MCQs है पार्ट 1 में, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2. दिस इज़ योर आंसर. ठीक है. सेकेंड पार्ट में है 1 0 0 1. अब आपने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ पे जल्दी से करके दे देती हूँ. ये आपके पास सेकंड पार्ट सॉल्व होने वाला है. आपके पास है 1 0 0 1. अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ रिप्रेजेंट करिए x1 को, ये क्या है? y1 को, ये x2 को और ये y2 को. ठीक है. अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x2 क्या आपके पास? 0. ठीक है. सॉरी 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1. इसका स्क्वायर ले लेंगे प्लस अगेन आपने क्या करना है? 1 माइनस 0 का स्क्वायर ले लेंगे. ठीक है. अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उस स्टेप में आप देखें यहाँ पे तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 1 क्या होता है? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 क्या होता है? 1 का स्क्वायर. आपको पता है जब भी 1 के साथ कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर इवन पावर्स हों तो आपका आंसर क्या हो जाता है? पॉजिटिव में हो जाता है. तो यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा -1 की पावर क्या है? 2 है और 2 क्या होती है? इवन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1. 1 का स्केल है तो 1 ही आता है और 1 का अगेन स्केल लेंगे तो 1. ये आपके पास इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा. ठीक है. तो आपके पास जो सेकेंड MCQs है उसका भी आंसर क्या होगा? अंडर रूट 2. ठीक है. सी पार्ट. फिर आता है आपके पास मिड पॉइंट ऑफ 2 2 एंड 0 0. अब आपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं. आपने मिड पॉइंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर हम करते हैं ओपन. अब मिड पॉइंट के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है. ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये आपके पास क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है. ठीक है. तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपके लिए x1 x2. अब आपको पता है कि x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है. अगर आपको नहीं समझ आता तो पीछे दोबारा से देख के चेक कर सकते हैं. तो आपने क्या करना है? सिंपली x1 और x2 को सम करना है, उसका आंसर को 2 से डिवाइड कर देना तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. और इसी तरह y1 y2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. तो हम क्वेश्चन चेक करते हैं उसमें क्या वैल्यू दी है? 2 2 एंड 0 0. तो आपने क्या करना है? यहाँ पे हम सिंपली लिख लेते हैं 2 2 और 0 0. ये आपके पास क्या है? x1. ठीक है. मैं इसको सही प्रॉपर कर देती हूँ. यहाँ पे x1, दिस इज़ योर y1, दिस इज़ x2, दिस इज़ y2. ठीक है. तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और फिर हम
पार्ट 2 इसके अंदर आपको मैंने बताया कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। हम x को फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में x1 की वैल्यू क्या थी, 2 थी, x2 की वैल्यू क्या है, 0 है। 2 + 0/2 आंसर क्या होता है, 2/2, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह आपने y के लिए निकालना है तो y के लिए क्या करना है, y1 की वैल्यू क्या है 2, y2 की वैल्यू क्या है 0। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब अब आपके पास x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और y की जगह पे भी 1 लिखेंगे। तो आपके पास ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मतलब कि पार्ट ए 3 का पार्ट ए आपके पास क्या है, इसका आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कर सकते हैं, आपके पास वो भी मिड पॉइंट का है। 2 - 2 - 2 2। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ से क्विकली कर देती हूँ आपको सॉल्व करके। हम इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो है 2 - 2 - 2 2। मेथड आपको समझ आना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। अब हमारे पास जो आंसर है वो x के लिए क्या होगा, 2 - 2 ये हो जाएगा कैसे, +2, इसके अंदर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो हम एक और स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, -2 + 2, क्योंकि ये हमारे पास क्या है y1, ये हमारे पास है y2। इन दोनों को ऐड किया और सॉल्व किया। 2 - 2 क्या होता है, 0/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0/2। तो 0/2 कोई भी नंबर 0/2 मतलब 0 से डिवाइड हो रहा हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर 0। तो इसका मतलब कौन सा पेयर आप लेंगे, 0 0। x की वैल्यू भी क्या आई 0, y की वैल्यू भी क्या आई 0। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ऑर्डर पेयर में उनकी लोकेशन पे ऐसी वैल्यू दी गई हैं। तो इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आ रहा है 5 का सी पार्ट आपने ले लेना, सॉरी 4 का सी पार्ट। अब आप फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान है। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, जिनके तीनों साइड की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, तो हम उसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल मतलब फिफ्थ का सी पॉइंट है। फिर अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट, जिसकी तीनों की तीनों साइड डिफरेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलीन कहते हैं। तो मतलब 6 का पार्ट ए आपके पास आंसर्स है। अभी भी आपको कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, आपस में बराबर हों, वो आपके पास क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कैसे हम कह सकते हैं, सपोज़ कि हमारे पास कुछ ऐसी ट्राइंगल है। अब इसका डिस्टेंस मतलब समझे कि यहाँ पे मैं एक जर्नल वे में बना रही हूँ, आपको ये गलत भी हो सकती है बनी हुई। इसका डिस्टेंस भी 2 है, इसका डिस्टेंस भी 2 है, इसका डिस्टेंस भी 2 है, मतलब ए बी सी। ए बी का जो डिस्टेंस है उसको हमने सॉल्व किया इसके डिस्टेंस फार्मूला से, तो उसका आंसर भी 2 आया। बी सी का जो डिस्टेंस है उसका आंसर भी 2 आया, और सी ए डिस्टेंस जो है वो निकाला, उसका भी आंसर 2 आया। अगर तो डिस्टेंस तीनों में सेम होते हैं तो आपने क्या कह लेना, आपके पास कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, मतलब इक्वल अगर हमारे पास आता है डिस्टेंस तो इक्विलेटरल है। अगर आपके पास ऐसी ट्राइंगल है कि दो साइड तो आपके पास इक्वल आ रही हैं लेकिन तीसरी साइड क्या है आपके पास इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब इस साइड का 2 है, इसका भी 2 है, और इसका डिस्टेंस क्या है 1 है। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस क्या हो गया अब यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, और बी सी का और सी ए का 2 2 है। ऐसे साइड जिसमें दो साइड का आपके पास क्या है, आंसर सेम है, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और तीसरी साइड ट्राइंगल कौन सी होती है, एक आपके पास जिसमें आपके पास तीनों का साइड डिफरेंट हो, मतलब ए बी का साइज या डिस्टेंस डिफरेंट हो बी सी से और बी सी का सी ए से। अगर तीनों का डिफरेंट हो तो आप इस ट्राइंगल को कहते हैं आपके पास स्केलीन ट्राइंगल है। फिर एक और आपके पास ट्राइंगल आती है, वो आपके पास क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके ऊपर आपके पास क्या होता है 90 का एंगल बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैं बनाती हूँ, यहाँ पे ये जो आपके पास एंगल है ये क्या है 90 का, तो आपके पास इस ट्राइंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फिर आपके पास एक्यूट ट्राइंगल होती हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होती हैं। तो एक्यूट ट्राइंगल होती है जिसमें आपका एंगल जो होता है 90 से लेस होता है, और ऑब्ट्यूज होती है जिसमें से 90 से ज़्यादा होता है। अगर तो मैं बात करती हूँ कि आपके पास ये जो फिगर हमने बनाई है ये वाली, इसके अंदर 90 से एंगल छोटा हो जाए, मतलब अब ट्राइंगल की शेप ये वाली हो जाए, तो आप इसको क्या कहेंगे, एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल जो है वो 90 से लेस है। और अगर ये ट्राइंगल इस फॉर्म में हो जाए, ये वाली फॉर्म हो जाए इसकी, तो आपने इस ट्राइंगल के हिस्से को क्या कहना है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। मैं इसको और कलर से कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसको आपने कहना है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको फर्दर आई थिंक सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अगर आपको और एक्सरसाइजेस के